नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है एनएस एजुकेशन एक्टिविटी पर। और जैसा कि हम प्रतिशतता को कर रहे थे, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि कैसे भिन्नों को प्रतिशत में बदला जाता है। मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन कल लिखाई थी कि कैसे उनकी वैल्यू हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। तो उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि 2/3 को कैसे हम परसेंटेज में बदल पाएंगे। तो कल हमने पढ़ा था 1/3 और इसकी परसेंटेज में वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। हमें वैल्यू निकालनी है 2/3 की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 1/3 को 2/3 बनाया है तो किस चीज़ से गुणा की है, आपका जवाब होगा 2 से। तो मैं इधर भी 2 से गुणा कर दूंगा, तो यानी ये आ जाएगा 66 सही 2/3%। जिन बच्चों को यहाँ दिक्कत हुई है कि 33 सही 1/3 को कैसे 2 से गुणा की है, तो मैं उनको एक बार बता दूं कि 33 और 1/3 को आप अलग अलग कर लीजिए। पहले 33 को 2 से गुणा कीजिए तो 66 आ जाएगा, फिर 1/3 को 2 से गुणा कीजिए 2/3 आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली फ्रैक्शन जो लिखी हुई है 3/4। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि 1/4 25% के बराबर होता है। तो आपको बताना है मान 3/4 का, और मैं आपसे पूछूं कि अगर 3/4 बना है तो किस चीज़ से गुणा हुई होगी, आपका जवाब होगा 3 से। तो मैं इधर भी किस चीज़ से गुणा कर दूंगा, 3 से। तो 25 दिया 75%, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 4/5। 1/5 कितना होता था, 20%। हमको वैल्यू निकालनी है 4/5 की। मैं कहूँ किस चीज़ से गुणा किया आपने, आपका जवाब होगा 4 से। तो मैं इधर भी किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से। तो 20 चौक 80%, यानी 4/5 को अगर आप परसेंटेज में लिखोगे तो कितना लिखोगे, 80%। नेक्स्ट आपके सामने है नेक्स्ट फ्रैक्शन 5/6। कल हमने पढ़ा था 1/6 किसके बराबर होता है। कल आपने पढ़ा था 1/6 किसके बराबर होता है, 16 सही 2/3 के। हमको वैल्यू निकालनी है 5/6 की। मैं कहूँ आपने इसको किस चीज़ से गुणा किया है, आपका जवाब होगा 5 से। तो मैं इधर भी 5 से गुणा कर दूंगा। जब मैं इसको 5 से गुणा कर रहा हूँगा तो मुझको मिलेगा 16×5 = 80 प्लस 5×2 = 10/3। लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि 10/3 कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। अब अगर मैं इसको भी 10/3 को भी सही में बदल दूं तो इसकी वैल्यू आएगी 83 सही 1/3%। तो अगर आपसे 5/6 की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे, 83 सही 1/3%। मैं इन फ्रैक्शंस की गुणा के लिए अलग से एक क्लास लेके आऊँगा, जहाँ मैं आपको गुणा करनी, कैसे फ्रैक्शंस को गुणा किया जाता है, कैसे फ्रैक्शंस को ऐड किया जाता है, वो अलग से बताऊँगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपके सामने 2/7। आपको पता है 1/7 14 सही 2/7% के। तो 2/7 किस चीज़ से गुणा हुआ, 2 से। तो मैं इसको भी किस चीज़ से गुणा कर दूंगा, 2 से।
14 दूनी 28, जब 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2/7 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4/7, यानी 2/7 की वैल्यू कितनी आ गई? 28 सही 4/7%। क्लियर? बस ऐसे ही हमें रिलेट करके चलना है। कल मैंने आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाई थी इन फ्रैक्शन की, बस वो आपको याद रखनी है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगली फ्रैक्शन है 3/8। तो आपको पता है कि 1/8 12.5% के बराबर। तो 3/8 आप कहोगे कितने से मल्टीप्लाई किया? 1/8 को 3/8 बनाने के लिए 3 से। तो मैं कहूँगा आप इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 तिया 36 सही 3/2। फिर से ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/2। इसको प्रॉपर बनाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा और मिलेगा आपको 37 सही 1/2%। अगर आपसे पूछे कि 3/8 की फ्रैक्शन कितनी हो गई तो आपका जवाब होगा 37 सही 1/2%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है आपका कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। अभी तक हम भिन्नों को प्रतिशत में बदल रहे थे, अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो सेम मैंने जो आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन लिखाई थी उन्हीं का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है 30% को भिन्न में बदलना हो तो हमें 10% की वैल्यू पता है कि 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, और वैल्यू निकालनी है 30% की। तो यानी 10 से 30 कैसे बना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर इक्वल के एक साइड 3 से मल्टीप्लाई की है तो दूसरी साइड भी कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी? 3 से। तो अगर 1/10 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको मिलेगा 3/10। यही इसका आंसर। सिंपल है ना? चलिए कुछ और फ्रैक्शन देखते हैं कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अगली है आपके सामने 70%। आपको फिर से पता है कि 10% किसके बराबर? 1/10 के। वैल्यू निकालनी है 70% की। तो 10 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया है? 7 से। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर एक तरफ 7 से मल्टीप्लाई किया है तो दूसरी तरफ भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप कहोगे 1/10 को 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया? 7/10। तो कभी आपसे कोई 70% की भिन्न में कन्वर्ट कराए तो कितना आ जाएगा? 7/10। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली फ्रैक्शन है 45%। देखिए आपको पता है 5% किसके बराबर होता है? मैं कहूँ 5% की फ्रैक्शंस क्या होती है? आपका आंसर होगा 1/20। कल पढ़ाया था। वैल्यू निकालनी है हमें 45% की। मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया कि 5 से 45 बना? आपका जवाब होगा 9 से। तो मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना इधर भी। तो ये आ गया 9/20, यानी 45% किसके बराबर? 9/20 के। नेक्स्ट आगे देखते हैं 55%। 5% अभी पढ़ा है किसके बराबर? 1/20 के। और अगर इसको 55 बनाना हो तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से। तो अगर एक तरफ 11 से मल्टीप्लाई किया है तो बराबर के दूसरी साइड भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल रह पाएगा। तो मैं इधर भी 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब 1/20 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा? 11/20।
तो 55% की वैल्यू कितनी आ गई? 11/20। नेक्स्ट आगे देखते हैं 75%। अभी आपको पता है 25% की वैल्यू मैंने आपको लिखाई थी 1/4, यानी 1/4 को कितने प्रतिशत लिख रहे थे आप? 25%। कल पढ़ा था ना कि 1/4 को कितने प्रतिशत? 25%। तो वैल्यू आपको निकालनी है 75 की। 25 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया होगा कि आपको 75 मिला? आप कहोगे 3 से। तो जब एक तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरी तरफ भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो 1/4 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 3/4। तो 75% की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में पूछी जाए तो कितनी आती है? 3/4। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके सामने 125%। अभी फिर से 25% कितने के बराबर? 1/4 के। वैल्यू निकालनी है 125%, यानी कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? 5 से। 25 पंजे 125। तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, यानी 5/4। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं अगर कुछ आंसर यहाँ पे इस फॉर्म में दिया है तो। लेकिन ध्यान रखना ये अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और हमको अपना आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन तक लेके जाना है। प्रॉपर फ्रैक्शंस का मीन्स होता है कि आपका अंश हमेशा हर से छोटा रहेगा, लेकिन यहाँ कैसा है? बड़ा है। तो आप क्या करेंगे? आप इसको 5/4 को अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए तो आपका जवाब होगा 1/4%। तो 125% की 1/4 फ्रैक्शन में आएगा, ये नहीं है ना। मैं आपसे कहूँ कि 125% की फ्रैक्शन कितनी हो गई तो आप कहोगे 1/4, यानी 5/4। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कुछ। अभी तक तो सिंपल था, अब देखते हैं थोड़ा पॉइंट्स वाली। आगे है 37.5%। कल हमने आपको पढ़ाया था कि 1/8 कितने के बराबर होता है? 12.5% के। पढ़ाया था ना। तो मैं इसको रिवर्स करके भी लिख सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ कि 12.5% कितने के बराबर? 1/8 के। 12.5 से 37.5 कैसे प्राप्त होगा आपको? तो आपका जवाब होगा कि अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 37.5 मिल जाएगा। देखिए, तो मैं इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 से। क्लियर? तो 37.5% की फ्रैक्शन कितनी हो गई? 3/8। नेक्स्ट आपका है 83.33%, 83.33%। तो आप इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको कर सकते हैं 50 प्लस 33.33। क्या कर सकते हैं? तो आपको पता है इस 50%, ये प्रतिशत लगा है इन सब के आगे, है ना। 50% को अगर मैं 50% को भिन्न में चेंज करूं तो आपका जवाब होगा 1/2। पढ़ाया था ना कल। और 33 से ही 1/3, यानी 33.33% की वैल्यू होती है 1/3। और अगर मैं इन दोनों फ्रैक्शंस को सोल्व करूं, यानी 1/2 प्लस 1/3, इनका एलसीएम लेके अगर मैं सोल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 5/6। तो यानी 83.33% की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 5/6।
5/6। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है आपके पास में 45.45%, 45.45%। कल आपने पढ़ा था कि 1/11 किसके बराबर? 9 सही 1/11% के। या अगर मैं इसको ऐसे कह दूं आपसे कि ये जो होता है 45.45%, ये है 45 सही 5/11। इसका मीन्स भी यही होता है। क्लियर। यानी इसका मीन्स क्या होता है? 9.09%। क्लियर। चलिए तो इसको उलट के लिखते हैं। हमें पता है कि 9 सही 1/11 या 9.09% की वैल्यू कितनी होती है? 11 से देखिए 9.09%। इसको अगर मैं भिन्न में लिखूं तो आपका जवाब होगा कि 9 सही 1/11 को अगर भिन्न में लिखा जाए तो 1/11 कितने टाइम्स गुणा होगी? अगर मैं इसको ये बनाऊं, आप कहोगे 5 बार, यानी 9 पंजे 45.45%। तो मैं इसको भी 5 से गुणा कर दूंगा, आप कहोगे 5/11। सिंपल। चलिए आगे देखते हैं कुछ और। अब आपको देखते हैं कि इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक आपने दोनों चीज़ें कर ली कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं। बाकी आप रिवीजन करना घर पे। आप ऐसे ही कुछ अपनी फ्रैक्शंस बनाना, ऐसे ही कुछ अपनी परसेंटेज बनाना, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखना। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लिखा है कि जब किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ा जाता है तो वह संख्या 36 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? तो देखिए, हमें पता है कि 20% की फ्रैक्शन अगर हम देखें तो कितनी होती है? 1/5। इस फ्रैक्शंस को मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि 20% बराबर 1/5। इट मीन्स इस 5 का 20% 1 होता है। कहीं पे लिखा है आपके सामने 30%, यानी 3/10, यानी 10 का 30% 3 होता है। कहीं पे लिखा है आपके सामने 25%, यानी 1/4। इट मीन्स 4 का 25% 1 होता है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला 20%, यानी 20% की वैल्यू 1/5, यानी 5 का 20% कितना? 1। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 5 में 1 को जोड़ दिया जाए, ये जोड़ दिया जाए, तो आप बताइए आपको कितना मिलेगा? आप कहोगे 6 मिलेगा। और ये चीज़ें होती हैं यूनिट। और हमेशा एक बात और ध्यान रखना कि जब भी कोई फ्रैक्शन आपको दिखे तो उसमें हमेशा नीचे वाला भाग मूल भाग होता है। जैसे यहाँ पे ये 5, ये मूल भाग है, और ये ऊपर जो होता है ये उसका पार्ट होता है। किसका? नीचे वाले मूल भाग का। कहीं पे लिखा है आपका 2/7। इसका मतलब कि टोटल 7 हिस्से हैं, उसमें से 2 हिस्से।
क्लियर। चलिए तो देखते हैं अपने क्वेश्चन को। आपको दिया हुआ था 20% यानी 1/5, यानी अगर 5 में उसी का 20% और 5 का 20% अभी मैंने बताया कितना, 1, तो अगर मैं इस 5 में इस 1 को जोड़ दूं तो कितना मिलेगा मुझे, 6, और ये 6 यूनिट है, ठीक है ना, 6 संख्या नहीं है, ये 6 यूनिट है, यानी ये आपने माना है, आपके अकॉर्डिंग 6 यूनिट। और क्वेश्चन ने कहा कि कितना हो गई वो संख्या, 36, तो यानी ये 6 यूनिट किसके बराबर, 36 के। मैं आपसे कहूँ बताइए 1 यूनिट किसके बराबर, तो आप कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। आपसे पूछा है मूल संख्या, और मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली हमेशा क्या होती है, मूल संख्या। तो यहाँ मूल संख्या क्या है, ये 5, तो आपसे इस 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा 6 करके कितना मिल गया, 30। यही आपका आंसर था। इट मीन्स 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपको, 36, तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, कितनी आ गई, 6, और टोटल आपकी मूल संख्या थी कितनी, 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 30। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जब किसी संख्या में उसी संख्या का 33.33% जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 60 हो जाती है। फिर से 33.33% की फ्रैक्शन अगर मैं लिखूं तो मैंने आपको कल पढ़ाई थी कितनी होती है, 1/3, और मैंने अभी आपको बताया है कि इसका मीन्स होता है कि 3 का 33.33% कितना होता है, 1। तो क्वेश्चन ने कहा कि अगर इस 3 में ये 1 को जोड़ दिया जाए तो कितना मिलेगा आपको, 4 यूनिट। ये 4 यूनिट किसके बराबर दिया क्वेश्चन ने, 60 के। तो आप 1 यूनिट निकाल सकते हैं ना, 1 यूनिट किसके बराबर, आप कहोगे 15 के। और आपसे मूल संख्या पूछी है, और मैंने बताया था कि हमेशा किसी भी भिन्न का नीचे वाला भाग क्या होता है, मूल संख्या। तो इसमें 1/3 जो आपकी फ्रैक्शन दी हुई थी, इसमें मूल संख्या क्या है, 1/3। तो अगर 4 यूनिट की वैल्यू आपको 60 दी हुई है तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 15। और आपसे मैं कहूँ कि बताइए 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपका जवाब होगा 45। यही आपका क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब किसी संख्या में उसी संख्या का 75% घटाया जाता है तो संख्या 30 मिलती है। अब आपको यहाँ 75% की फ्रैक्शन लिखनी होगी, और 75% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/4। आपको अभी बनानी बताई थी। 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 25 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो आप यहाँ 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना मिलेगा, 3/4। और यहाँ 3/4 में 4 क्या है, मूल संख्या, और 3 उसका भाग। और ये कह रहा है कि अगर मैं मूल संख्या में से उसके भाग को घटा दूं, यानी अगर मैंने 4 में से 3 को घटा दिया तो मुझे कितना मिला, 1 यूनिट। कितने यूनिट, 1 यूनिट। और उसकी वैल्यू कितनी दी इस क्वेश्चन ने, 30। तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है मूल संख्या, यानी मुझे एक्चुअल जो संख्या है वो बतानी है। और मैंने बताया था हमेशा मूल संख्या क्या होती है, नीचे वाली। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 120। क्लियर। तो अभी हमने देखा कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं, और उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन किए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।